हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लिनक्स के सेकंड क्लास की तरफ चलते हैं। सेकंड क्लास में हम बात करने वाले, फर्स्ट क्लास में हमने बात किया था कि मशीन क्या है, लिनक्स कितना इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना है उसमें, लिनक्स होता क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इन सब चीज़ों पे हमने डीप में डिस्कस किया था। तो अब हम बात करेंगे अपने लिनक्स को सीखने के लिए हमें क्या, हमारे पास लिनक्स मशीन होना चाहिए। तो लिनक्स मशीन क्या है, सबसे पहले तो बात करेंगे लिनक्स। लिनक्स में हम पढ़ने वाले हैं लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन। लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एडमिन, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो भी एप्लीकेशन आएंगे उसको भी हम एज ए एडमिन हैं। तो लिनक्स एडमिन क्या होता है, लिनक्स एडमिन सीखने के लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि जब कोई भी लिनक्स एडमिन सीखना चाहता है तो हमें लर्निंग पर्पज से हमारे पास एक लिनक्स मशीन होनी चाहिए, तब तो हम लिनक्स की प्रैक्टिस कर पाएंगे उस पर। तो सबसे पहले हम अपने एक लिनक्स मशीन बनाना सीखेंगे, लिनक्स मशीन कैसे बनाएं। तो लिनक्स मशीन बनाने के लिए हमारे पास मशीन होनी चाहिए। मशीन कितने टाइप की मशीन अवेलेबल है, मान लीजिए हम बात करें टाइप ऑफ मशीन, तो आपको पता होगा कि मशीन कितने टाइप की अवेलेबल है। आपको मैंने पहले ही बता रखा है, फिजिकल मशीन है, फिजिकल मशीन। और क्या है, दूसरा है, आप मान लीजिए कि एक फिजिकल मशीन हो गया, एक वर्चुअल मशीन हो गया, और नेक्स्ट टाइप हो गया हमारा क्लाउड बेस्ड मशीन, आजकल जो मार्केट में चल रहा है। तो ये हमारे मशीन का टाइप हो गया क्लाउड बेस्ड मशीन। इतने टाइप की हमारे पास मशीन है। फिजिकल मशीन क्या है, अगर हम फिजिकल मशीन की बात करें तो फिजिकल मशीन वो हो गए मशीन, जैसे कि कोई लैपटॉप है फिजिकली हमारे पास अवेलेबल है, वो हमारे लिए फिजिकल मशीन हो गया। कोई सर्वर है रैक, उसका हमारे पास फिजिकली अवेलेबल फिजिकल मशीन हो गया। वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन क्या होता है कि जब किसी फिजिकल मशीन के अंदर मल्टीपल मशीन क्रिएट करे हो वर्चुअली, उसको वर्चुअल मशीन बोलते हैं। अगर आपको वर्चुअल मशीन या वर्चुअलाइजेशन या क्लाउड टेक्नोलॉजी के बारे में डीप नॉलेज लेना है तो मेरा एक और सेशन मैंने कर रखा है वर्चुअलाइजेशन के ऊपर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस वीडियो को देख के एकदम प्रॉपर समझ जाएंगे, अभी मैं यहाँ पे डीप में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो दूसरी मशीन होती है वर्चुअल मशीन, मतलब वो भी मशीन है वर्चुअली, फिजिकली अवेलेबल नहीं है हमारे पास, लेकिन वो भी वर्चुअल मशीन है। उसमें भी अपने लाइनक्स सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके हम अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। या तो क्लाउड बेस्ड मशीन, क्लाउड बेस्ड मशीन कैसे होगी, जैसे कि आजकल मार्केट में चल रहा है AWS अमेजन वेब सर्वर का मशीन, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर क्लाउड आ रहा है, गूगल की क्लाउड आ रही है। तो ऐसे क्लाउड बेस्ड मशीन भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसपे हम अपने वर्चुअल मशीन क्रिएट करके और अपना वहाँ पे OS इंस्टॉल करके हम वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आगे हम बात करते हैं कि ये जैसे हमारे पास मशीन, मशीन के कितने टाइप्स है, इतने टाइप्स के मशीन है। मशीनें जो हैं इसके लिए वेंडर आते हैं, वेंडर इन द सेंस जो मशीन को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि मशीन के लिए आपके पास, आपको पता होगा कि मशीन जैसे HP के मशीन आते हैं, डेल के आते हैं, एसर के आते हैं, ये सारी मशीन हार्डवेयर मशीनें प्रोवाइड कराने वाले वेंडर हैं। वैसे ही हमारे पास जो OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स, इसके लिए भी मल्टीपल वेंडर अवेलेबल है। जैसे हमारे पास, अगर हम बात करें कि कितने टाइप के OS अवेलेबल है लिनक्स में, लिनक्स में भी बहुत सारी कंपनियों के OS अवेलेबल हैं। जैसे हम काली लिनक्स है, सेंटोस है, फेडोरा लिनक्स है, उबंटू है, रेड हैट है। इस तरह के मल्टीपल वेंडर अवेलेबल हैं जिनकी लिनक्स अवेलेबल है मार्केट में। तो हमें क्या है, हमने एक मशीन अपने पास लेना है। मशीन लेने के बाद हमें एक OS चाहिए, लिनक्स OS, क्योंकि हम लिनक्स की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, लिनक्स सीखना है हमें। तो एक लिनक्स OS चाहिए, और उसके बाद जो लिनक्स पे एप्लीकेशन, जो जो हमारी रिक्वायरमेंट का एप्लीकेशन होगी जिसके बारे में हमें स्टडी करना होगा, मैं स्टडी करेंगे। तो सबसे बड़ा हमारा पहला नीड है कि मशीन को अवेलेबल करना। मशीन अवेलेबल करने के लिए अब आप बोलोगे सर एक लिनक्स के क्लास सीखने के लिए अब एक नया लैपटॉप तो हम ले नहीं सकते। तो उसका एक दूसरा ऑप्शन है वर्चुअलाइजेशन, कि हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लें। हमारा जो अपना फिजिकल लैपटॉप है उसी के अंदर कुछ ऐसे एक सॉफ्टवेयर डाल लें जिसके थ्रू हम उसमें एक वर्चुअली मशीन क्रिएट कर लें, और उस मशीन के ऊपर अपना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लें, और वहाँ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब लिनक्स जो हम क्रिएट करेंगे, या तो सर्वर बेस्ड लिनक्स होगा, जो हमारा क्लाउड बेस्ड लिनक्स होगा, या तो हमारे मशीन है उसी के ऊपर हमने लिनक्स क्रिएट कर लेना है। अब मशीनें जो है कितने टाइप की हो रही हैं, एक तो अपीयरेंस के अकॉर्डिंग फिजिकल मशीन है, वर्चुअल मशीन है, क्लाउड बेस्ड मशीन है। अगर हम बात करें कि कुछ मशीनों को हम बोलते हैं कि ये सर्वर है, कुछ को बोलते हैं कि ये क्लाइंट है। तो ये क्या होता है, सर्वर क्लाइंट कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि आप ऑफिसों में काम करने जाओगे तो आपको रिमोटली अपने वर्चुअल मशीन को लॉगिन करना होगा। और कभी कभी क्या है कि आप लैपटॉप में ही वर्चुअल मशीन अवेलेबल है। तो अब इसमें सर्वर क्या होता है, क्लाइंट कौन से होते हैं, इस कंसेप्ट को समझने के लिए चलिए मैं एक चीज़ आपको नॉर्मली समझाता हूँ। मान लीजिए कि
कहीं आप सिस्टम पे काम करने के लिए गए और आपके पास मल्टीपल मशीनें आ गई। मान लीजिए कि आपके पास एक ये मशीन हो गई, एक ये मशीन हो गई। माफ कीजिएगा, एक गलत रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मशीन है, इसके बाद एक ये मशीन है, एक ये मशीन है, ये चार मशीनें हैं, एक ये मशीन है। ये, ये 1 नंबर मशीन है, ये 2 नंबर मशीन है, ये 3 नंबर मशीन है, ये 4 नंबर मशीन है, ये 5 नंबर मशीन है। ये फिजिकल मशीन हो सकते हैं। मान लीजिए 5 लैपटॉप है हमारे पास, पांचों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, पांचों को हमने कनेक्शन कर रखा है। पांचों मतलब बीच में इनके नेटवर्क लगा रखी है, जो नेटवर्क मैनेज कर रहा है नेट टीम, वो नेटवर्क हमने कनेक्ट कर रखे हैं। अब इसमें से बोलेंगे कि इसमें से कौन सा सर्वर है, कौन सा क्लाइंट है। तो आपको लग रहा होगा कि ये एक बड़ा सा दिख रहा है तो ये सर्वर होगा, ये सारे इसके क्लाइंट होंगे। ऐसा नहीं होता। देखिए, अब ये मशीन है तो इनके सबके ऊपर ओएस डला होगा। ठीक है, ये ओएस डला। अब ओएस के ऊपर इनके अंदर क्या है कि कोई सर्विसेज चल रही होंगी। ओएस तो है कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लिया, उसके बाद हम कुछ ना कुछ सर्विसेज के लिए यूज करेंगे, या तो उसमें कुछ सर्विस कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे किसी में मान लीजिए कि इसमें डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है। डीएनएस जो है डोमेन नेम सर्वर होता है, जो आगे हम बताएंगे क्या है इसका। किसी में एफटीपी इंस्टॉल है, ये एफटीपी इंस्टॉल है इसमें, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक, ये भी एक एफटीपी सर्वर आता है। इस तरह के अलग अलग सर्विसेज इसमें कॉन्फ़िगर्ड है। इसमें भी कोई सर्विस कॉन्फ़िगर्ड है, डीएचसीपी इंस्टॉल है, मतलब कुछ तरह की ऐसे सर्विसेज इंस्टॉल है। अब मान लीजिए कि एक ये यूजर है, इसको डीएनएस से रिलेटेड कुछ डेटा चाहिए, तो ये क्या करेगा, यहाँ से अपना सिग्नल रिक्वेस्ट भेजेगा डीएनएस के पास, डीएनएस इसको रिस्पॉन्स करेगा। तो डीएनएस में जो सर्विसेज एक्टिवेटेड है, ये डीएनएस के लिए मशीन बनी हुई थी। इस मशीन में डीएनएस जिसको भी डीएनएस से रिलेटेड क्वेरी है, वो डीएनएस पे हिट करेगा, डीएनएस इसको रिस्पॉन्स करेगा। तो डीएनएस फैसिलिटी के लिए ये मशीन जो है, ये मशीन उसके लिए सर्वर कहलाएगा, क्योंकि इस पे रिक्वेस्ट आ रही है और ये रिस्पॉन्स दे रहा है। तो जो इससे फैसिलिटी ले रहे हैं, तो ये इसके सारे क्लाइंट हो जाएंगे और ये सर्वर हो जाएगा। अगर हम एफटीपी की बात करते हैं, इस पे एफटीपी कॉन्फ़िगर्ड है। तो एफटीपी के रिलेटेड जो भी मशीन इस पे रिक्वेस्ट कर रही है, उससे रिस्पॉन्स ले रही है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन जो हो रहा है कि हम रिक्वेस्ट, हमारे हमको डेटा की नीड है, जो रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें चाहिए, कुछ क्वेरी है, उस क्वेरी के लिए हम उस चीज़ को यूज कर रहे हैं। तो वो उसके लिए क्लाइंट हो गया जो रिक्वेस्ट कर रहा है, और जो इसको रिस्पॉन्स दे रहा है वो उसके लिए सर्वर हो गया। सर्वर जैसे ऑफिस में क्या होती है, एक बड़ी सी क्लाउड बनी हुई है, जो एक सर्वर है। सब लोग रिमोटली जो भी डेटा चाहिए वहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं, वहाँ से उनको रिस्पॉन्स आता है, और जो भी डेटा चाहिए वहाँ से लेते हैं। तो वो बोलते हैं कि हम सर्वर से लॉगिन कर रहे हैं, चाहे सर्वर पे डेटा रख रहे हैं। तो सर्वर क्लाइंट का ऐसे कंसेप्ट है। तो मशीनें वही सर्वर टाइप की मशीनें हैं। जैसे हम बोलेंगे, क्यों नहीं लिख रहा, सर्वर मशीन हो गई एक, एक क्लाइंट मशीन हो गई। तो ये दो टाइप की मशीनें हैं, सर्वर और क्लाइंट। तो सर्वर और क्लाइंट के बारे में हल्का फुल्का आपको आइडिया होगा कि सर्वर क्लाइंट क्या होता है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा सा मशीन है तो उसको हम सर्वर बोलेंगे, कुछ छोटी मशीन है तो उसको क्लाइंट बोलेंगे। सर्वर क्लाइंट का मेन कंसेप्ट यही है कि कोई मशीन जिसके अंदर कोई सर्विस कॉन्फ़िगर्ड है, उस सर्विस को जितने लोग यूज कर रहे हैं उस टाइम पे, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स ले रहे हैं, तो उस टाइम के लिए वो सर्वर कहलाएगा, और बाकी लोग उसके क्लाइंट कहलाएंगे। जिसको उससे काम खत्म हो गया तो अब वो उसका क्लाइंट नहीं कहलाएगा। जब तक उसको काम है उसके साथ क्लाइंट की तरह बिहेव किया, अब वो अपना वो खुद भी किसी और के लिए सर्वर होगा। तो आप समझ सकते हैं ऐसे। तो अब हमारे पास मशीन क्रिएट कैसे करना है, सबसे पहले पर फिजिकल मशीन लेनी है। फिजिकल मशीन के ऊपर हमने क्या डालनी है, ओएस डालनी है। तो मान लीजिए कोई हमारे पास एक फिजिकल मशीन आ गई। तो फिजिकल मशीन के बाद फिजिकल मशीन है, फिजिकल मशीन के ऊपर हम डायरेक्ट ओएस डाल सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास लैपटॉप है, उस पर हम डायरेक्ट ओएस नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे पास पहले से उसमें ओएस पड़ा हुआ है। तो हम एक इस पर वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर डालेंगे। और होम पर्पज से अगर हम यूज कर रहे हैं तो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के लिए हम यहाँ पे VMware यूज करेंगे। VMware एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे
रिसोर्सेज इन द सेंस जो हमारे पीसी में रैम रोम और ये सब अवेलेबल है, इनको वर्चुअलाइज करके और उसको एक अलग वीएम के लिए जितने भी वीएम क्रिएट करना चाहें, जितने रिसोर्स अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग वीएम क्रिएट कर सकते हैं। तो वीएम एयर से हम वर्चुअलाइज करेंगे, वर्चुअलाइज करने के बाद अब इस पे हम अपना ओएस डालेंगे। ओएस कौन सा ओएस डालेंगे? हम अपना इसमें लाइनक्स डालेंगे। इसमें हम अपना लाइनक्स इंस्टॉल करेंगे। तो ऐसे अब लाइनक्स इंस्टॉल करने के लिए हमें ओएस लेके आना पड़ेगा। ओएस कहाँ से हम लेके आएंगे? ओएस के लिए जितने भी ओएस हैं, जैसे रेड हैट का लाइनक्स है, जैसे हम रेड हैट पे ही पूरा कोर्स करेंगे। तो रेड हैट के लिए आपको क्या है कि रेड हैट को ऑफिशियल साइट पे जाना है, वहाँ पे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करनी है, गेस्ट यूजर, वहाँ से आपको रेड हैट का आईएसओ इमेज डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। या आप सेंटोस पे यूज़ करना चाहते हैं तो सेंटोस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ भी आपको लेटेस्ट वर्जन सेंटोस का मिल जाएगा। फेडोरा के चाहिए तो फेडोरा पे चले जाइए। जिसका भी आपको ओएस इंस्टॉल करना है उसके वेबसाइट पे जाइए, उसके वेबसाइट से आपको उसका वो आईएसओ इमेज मिल जाएगा। आईएसओ इमेज क्या होता है? आईएसओ इमेज होगा या बूटेबल इमेज। अब इस आप बोलोगे आईएसओ इमेज क्या होता है? आईएसओ इमेज कहाँ से आ गया? अब देखो, ये गलत दे दिया मैंने। अब हम बात करते हैं आईएसओ इमेज क्या है। कोई भी सॉफ्टवेयर, आईएसओ क्या होता है? एक इमेज होता है, मतलब कोई भी लिनक्स का एक विंडो है, उस विंडो का इमेज क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कोई भी, जैसे लैपटॉप आपने पहले भी यूज किया होगा, तो उसमें क्या फॉर्मेट मारने के लिए हमें क्या है, या तो कोई बूटेबल ड्राइव चाहिए, पेन ड्राइव या ऐसा जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर रख रखे हैं जो विंडो सॉफ्टवेयर है, या डीवीडी चाहिए, डीवीडी में हम इमेज रखते हैं आईएसओ इमेज, उसको आईएसओ इमेज बोलते हैं। जो मेन बेस सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी हार्डवेयर के ऊपर डालते हैं उस हार्डवेयर को फंक्शनलाइज करने के लिए, तो वो हो गया आईएसओ इमेज। तो हमको क्या, तो बूटेबल ओएस चाहिए, या हम कह सकते हैं कि हमें आईएसओ इमेज चाहिए लिनक्स का, ताकि हम उसको उस पर डाल सकें, तभी हम अपना लिनक्स इंस्टॉल कर पाएंगे। ठीक है, अब ठीक है कि लिनक्स को हमने इंस्टॉल करना सीख लिया। अब जो लिनक्स हम इंस्टॉल करेंगे, तो लिनक्स देखिए दो टाइप के आते हैं। दो टाइप इन द सेंस, मैंने लिनक्स का जो अपीयरेंस है, जैसे विंडो है, इसमें इसका अपीयरेंस क्या है कि ये एक ग्राफिकल सिस्टम ओएस है, जिसमें ग्राफिकली हम उसमें कुछ भी कर रहे हैं। जैसे ओएस हम खोलते हैं तो जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती है वो ग्राफिकली प्रेजेंट होती है, क्योंकि हम उसके कमांड लाइन में तो काम करते नहीं है। क्योंकि जो पहले उसमें डॉस सिस्टम आता था जो विंडो का, वो केवल टोटली कमांड लाइन था, तो आजकल वो कहीं यूज हो नहीं रहा है, क्योंकि किसी को भी वो पसंद नहीं है, कोई इसमें काम करना पसंद नहीं करना चाहता। लेकिन कंपनियों में जो लिनक्स चलता है, लिनक्स के दोनों वर्जन चलते हैं और मोस्टली जो लिनक्स चलता है उसमें, जैसे लिनक्स के दो वर्जन है, GUI मोड है और एक हमारा CLI मोड है। दोनों मोड यूज होते हैं। GUI मोड क्या है? जैसे ये हमारा भी सिस्टम है, इसके हम किसी भी फोल्डर में जा रहे हैं, साइट पे जा रहे हैं, वेबसाइट खोल रहे हैं, ये खोल रहे हैं, चाहे जो भी हम अपनी फाइल खोल रहे हैं, कुछ भी चीज़ें खोल रहे हैं, तो ये क्या है कि ये GUI मोड है, तो इसको बोलते हैं GUI मोड। तो GUI मोड ये हो गया कि हम क्लिक क्लिक कर रहे हैं और अंदर में कमांड चल रही है और इससे चीज़ें खुल रही है, मतलब जो भी है ग्राफिकली प्रेजेंट है, जो माउस से हम क्लिक क्लिक करके जा रहे हैं। और दूसरा जाता है CLI मोड। मान लीजिए कि जैसे हमारा विंडो सिस्टम है, इसमें हमने विंडो आर करेंगे, विंडो आर करके रन कमांड में गए, यहाँ पर CMD लिख दिया, तो ये कमांड वाली जो विंडो खुल के आती है, ये जो है हमारा CLI मोड है। इसके अंदर कुछ भी कमांड चलाते हैं, जैसे हमने कुछ भी कमांड चलाया, इसमें वो कमांड इस तरह की कुछ है नहीं तो वो कमांड चल नहीं पाई, तो ये इसका CLI मोड है। तो जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैक्सिमम हम CLI मोड के लिए ही यूज़ करते हैं। ऐसे उसके ग्राफिकल मोड भी अवेलेबल होते हैं। जब हम लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करते समय हमें हमारे से पास ऑप्शन पूछेगा कि आप CLI मोड इंस्टॉल करना चाहते हैं कि GUI मोड इंस्टॉल करना चाहते हैं, या दोनों मोड इंस्टॉल करना चाहते हैं। आफ्टर इंस्टॉलेशन भी हम चेंज कर सकते हैं कि GUI मोड, CLI मोड दोनों इंस्टॉल कर लिए, और हम चाहते हैं कि हमें केवल CLI मोड ही चाहिए, तो हम GUI मोड के जो RPM है उसको डिलीट कर देंगे, या केवल CLI मोड इंस्टॉल किए हुए हैं तो GUI मोड चाहिए तो उसके लिए कमांड्स है जिसके थ्रू हम उसमें पैकेज में, और भी हमारे डीवीडी में जो हमारा आईएसओ पैकेज है उसके अंदर GUI मोड के भी RPM पड़े होंगे, उसको दोबारा से इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारा GUI मोड भी चल जाएगा। अब इसमें मैंने एक नया वर्ड यूज़ किया RPM। ये क्या है, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में आगे बताएंगे कि आगे जब ये हमारा यूज होगा तब हम बताएंगे RPM क्या होते हैं। तो इस तरह से आप देखें कि हमें अपनी पीसी तैयार करने के लिए लिनक्स क्लास के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो हमें एक मशीन चाहिए, मशीन में हम अपना लैपटॉप यूज कर लेंगे, लैपटॉप के ऊपर हमने VMware का वर्चुअल वर्क स्टेशन डाल देंगे, VMware वर्क स्टेशन। ये जो है ना VMware का सॉफ्टवेयर जो आता है इसका कंप्लीट नाम है VMware वर्क स्टेशन।
इसका मैं दिखा देता हूँ कि VMware वर्क स्टेशन कैसा दिखता है। देखिए, आप भी इसको या तो अपनी साइट से, वेबसाइट से कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर है, इसका लाइसेंस आता है, लेकिन आप फिर भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो मैं गूगल ड्राइव का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप VMware का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। VMware वर्क स्टेशन, आप ये VMware वर्क स्टेशन डाउनलोड कर सकते हैं। VMware का सिंबल है, यहाँ गो डाउनलोड में जाके यहाँ से VMware वर्क स्टेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप VMware से नहीं करना चाहते तो ये एक और कंपनी आती है, ओरेकल। ओरेकल का आता है वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स आता है, इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्चुअल बॉक्स से भी हम अपने वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं, जिससे हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेंगे। वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का मतलब कि एक मशीन क्रिएट करेंगे वर्चुअल, जिसके ऊपर हम अपना ओएस डाल सकें। ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए ओएस। ओएस के लिए आप या तो रेड हैट की साइट पे चले जाइए, यहाँ से अपना लॉगिन आईडी बना करके यहाँ से रेड हैट का ओएस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। RHEL 8 जो भी लेटेस्ट चल रहा है, जिस पे हम बताएंगे। या तो आप फेडोरा की साइट पे जाकर, फेडोरा का वर्क स्टेशन का फेडोरा का ऑफिशियल साइट है, इस ऑफिशियल साइट पे जाइए, यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। या आप अगर चाहते हैं कि हमें सेंटोस डाउनलोड करनी है, तो सेंटोस लिनक्स के लिए आप यहाँ सेंटोस में जाइए, 84 बिट जाकर सेंटोस अपने यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जो हम आपको गूगल ड्राइव का भी लिंक दे देंगे, जहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। या तो ये वेबसाइट के भी लिंक देंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ है, जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपना मशीन रेडी करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, कि आप सबसे पहले तो लैपटॉप होनी चाहिए, जिसके अंदर हम VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल करेंगे। VMware वर्क स्टेशन किस लिए इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि अपने लैपटॉप को वर्चुअलाइज कर सके और उसमें एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सके। मैं आपको दिखाता हूँ VMware वर्क स्टेशन कैसे खुलता है। ये हमारे लैपटॉप में पहले से एक सेटअप रेडी हुआ है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये सेटअप रेडी करना भी दिखाऊंगा कि VMware को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसमें वो डालेंगे। उसके बाद हमने देखी, हमारा ये VMware है, इसके अंदर एक मैंने वर्चुअल मशीन बना रखी है। वर्चुअल मशीन की ये है, इसमें रैम दे रखी है, 4 प्रोसेसर दे रखी है, 35 GB का मेमोरी कार्ड दे रखी है। ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। नेटवर्क अवेलेबल है, CD DVD अवेलेबल है, USB साउंड कार्ड, प्रिंटर, डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें जैसे एक लैपटॉप में होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। इसके अंदर अब हम अपना वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करेंगे इन देसेस, मतलब अपना OS इंस्टॉल करेंगे और हमारा एक लिनक्स का मशीन रेडी हो जाएगा। जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये हमारा पावर अप करते हैं, मैंने इस पर लिनक्स डाल रखा है, तो ये हमारा VMware के ऊपर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट होकर आएगी, मतलब लिनक्स सिस्टम ओपन होके आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको VMware इंस्टॉल करना, उसके बाद आपको OS कैसे डालनी है VMware के ऊपर, कैसे अपनी लैब के लिए मशीन सेटअप करनी, वो सिखाएंगे। उसके बाद हम अपने लैब करेंगे और थ्योरी पार्ट में जो भी जितने कमांड भी लिनक्स के हैं, स्टेप बाय स्टेप इजी वे में समझेंगे। मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि एक बार देख लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा कि सारे कमांड कैसे यूज हो रहे हैं। मैं ग्राफिकल मोड में भी दिखाऊंगा, सेम टू सेम करके मैंने CLI में भी दिखाऊंगा। अब मान लो ये हमारा यूजर है, ये यहाँ से हमने सचिदा यूजर है, लेकिन हमें इसको रूट यूजर से लॉगिन करना है, तो हमने इस पर रूट में चले गए, हमने इसका पासवर्ड दे दिया, तो ये हमारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी हो गया हमारे घर पे ही, अपने PC में ही लैब करने के लिए। एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपके पास जो भी आपके पास लैपटॉप होगा, तो आप अगर उसमें वर्चुअलाइजेशन करके एक VM क्रिएट करना चाहते हैं, तो मिनिमम स्पेसिफिकेशन जो है, मिनिमम कि हम एक एक्स्ट्रा VM उस मशीन में बना सके। अब मान लीजिए किसी के लैपटॉप में 1 GB स्पेस है, तो उसमें मल्टीपल VM कहाँ से बना पाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट 4 GB रैम उसमें होना चाहिए और 250 GB से ऊपर का मेमोरी होनी चाहिए, जिसमें कि हम 1 GB का अपना वर्चुअल मशीन और 20-30 GB का एक अपना वो क्रिएट कर पाए। देखिए हमारा एक मशीन है, मशीन के अंदर मान लीजिए फाइल है, ड्राइव है, ये सब देखने के लिए। तो ये हमारा एक मशीन रेडी हो चुका है, लिनक्स रेड हैट का लाइनक्स। अगर इसके हम CLI मोड में जाना चाहते हैं, तो यहाँ टर्मिनल में जाके CLI मोड में जा सकते हैं। इसके अंदर अपना कमांड चला के देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, LS करके देख सकते हैं क्या फोल्डर में जो भी चीज़ें, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे इसको करना है। ठीक है। तो इस क्लास में हमने क्या क्या सीखा कि लिनक्स कैसे क्या होता है, हम अपने लैब को कैसे सेटअप करेंगे, लैब सेटअप करने के लिए क्या क्या हमें बेसिक रिक्वायरमेंट है, किन किन चीज़ों के हिसाब से हम अपना लैब सेटअप कर पाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि इन सेटअप को बनाना कैसे है। सबसे पहले हम VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल करना सीखेंगे। जब हम हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हम सीखने वाले हैं। इसमें हम सीखेंगे VMware इंस्टॉलेशन,
उसके बाद उसमें लाइनेक्स ओएस इंस्टॉलेशन, मतलब यू कैन से कम्प्लीटली कि हम अपना एक वर्क स्टेशन रेडी कर लेंगे जहाँ पे हम लाइनेक्स की प्रैक्टिस करेंगे। हमारी अंग्रेजी थोड़ी गलत है तो ये गलत वर्ड होगा तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो वर्क स्टेशन फॉर लाइनेक्स के लिए हम अपना एक वर्क स्टेशन रेडी करेंगे पहले, उसके बाद हम उसकी थ्योरी पार्ट्स को पढ़ेंगे कि हमें कैसे कमांड चलानी है वर्क, और लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या होता है। जैसे ये हमारा एक पीसी सिस्टम है, इसके एडमिन का क्या काम होता है, इस पीसी के अंदर सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, किसको क्या परमिशन देनी है, किसको क्या परमिशन नहीं देनी है, किससे क्या यूज करनी है, कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करनी है, कौन से सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करनी है, क्या रिक्वायरमेंट है उसके बिहाफ पे, मेमोरी बजट बनानी, हर चीज़ों को फोल्डर फोल्डर क्रिएट करना, फाइल क्रिएट करना, फाइल में एडिटिंग करना, मल्टीपल टास्क होते हैं एडमिन के, जो एडमिन करता है। तो वही हम चीज़ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे करना है, इन चीज़ों को डीप बाई वन कंप्लीट नॉलेज लेंगे। तो इस क्लास में अब इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको पता ही है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, चैनल को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करते रहे ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए मैं डेली एक नया वीडियो लेके आऊँ और लाइनेक्स आपको बहुत जल्दी लाइनेक्स का हीरो बना दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।